हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कल यानी कि 10 जनवरी से शुरू हो गया था। तो आज है आपका 11 जनवरी और 11 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए आज के फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस ओवरऑल पूरे एग्ज़ाम का रिव्यू देने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा है, आपके किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जो भी क्वेश्चंस हमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स के मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको सभी शिफ्टों का पीडीएफ शाम में दे दिया जाता है, जो कि आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड कराई जाएगी पीडीएफ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर के चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और बाकी अगर आपका इससे आने वाली जो और शिफ्टें, इसके बाद जो आपकी शिफ्ट में, अगर आपका किसी भी शिफ्ट में या किसी भी दिन में आपका एग्जाम है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये व्हाट्सएप नंबर भी सेव कर लेना है, जिससे कि हमें क्वेश्चन और आप भेज सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आज 11 जनवरी आपकी फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है। अगर वर्षा मापने की हम बात करें कि वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो वर्षा मापी नामक यंत्र से आपकी वर्षा को मापा जाता है। यानी इंग्लिश में आपका रेन गेज होता है, जिसे हिंदी में वर्षा मापी कहा जाता है, जिसके द्वारा वर्षा की गणना की जाती है कि कितने आपकी सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश हुई है। तो ये आपका वर्षा नापने से संबंधित आपका यंत्र पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की बात करें, तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई जून यानी 1 अप्रैल 1935 को अपनी स्थापना के बाद आरबीआई ने 11 मार्च 1940 को अपना पहला लेखा वर्ष जनवरी दिसंबर से बदलकर जुलाई जून कर दिया गया था। यानी 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, और उससे पहले आपका जो लेखा वर्ष था यानी आरबीआई का, वो जनवरी से दिसंबर रखा गया था। लेकिन 11 मार्च 1940 को उसने लेखा वर्ष अपना बदल दिया था, जो कि जुलाई से जून कर दिया गया था। साधारणतया अपने वार्षिक लेखा समापन अवधि के अवसर पर आरबीआई प्रतिवर्ष 1 जुलाई को सार्वजनिक लेन देन के लिए बंद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछ लिया गया था कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है। अगर रोहतांग दर्रा की बात करें, तो रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच में आपका स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। हिमालय पर स्थित दर्रा हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से आपका 51 किलोमीटर दूर है। यानी हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में आपका आता है रोहतांग दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश आपको दिया होगा ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और अमेरिका के बीच अभी हाल में ही कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, यानी मिलिट्री युद्धाभ्यास आपका पूछा गया था। तो ये आपके कहाँ पर हुआ है, ये आपको नाम दिया होगा। तो उत्तराखंड में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होने वाली सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का आपका इस बार 18वां संस्करण हुआ है, जो कि कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आपका उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बढ़ते रक्षा संबंधों में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और राजनीतियों का आदान प्रदान करना है। इस साल युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के असम रेजिमेंट की एक पूरी बटालियन हिस्सा ले रही थी। तो ये आपके उत्तराखंड में आयोजित किया गया है और 18वां संस्करण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था कि चमकीला ग्रह कौन सा होता है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र आपको होता है। तो शुक्र यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि इसे ये आपका पृथ्वी की जुड़वां बहन और साथ ही साथ आपको सुबह का यानी भोर का तारा भी आपके शुक्र को कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह की बात करें, अगर ये भी आपसे पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो वो भी शुक्र होता है। तो यहाँ पर चमकीला ग्रह आपका पूछा गया था, जो कि शुक्र यानी कि वीनस आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार जो आपके संविधान में दिए गए हैं, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे संविधान में कई देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ लिया गया है। कहीं से मौलिक अधिकार आए, कहीं से हमारे मौलिक कर्तव्य आए, हर चीज़ हमारी जो बाहर से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यानी यूएसए का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, उससे हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ में साझा करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुल 7 देशों के साथ में हमारा भारत देश सीमा साझा करता है, जिसमें कि सबसे छोटी पूछी गई थी कि किस देश के साथ में करता है। तो अफगानिस्तान यहाँ
पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कि आपका 106 किलोमीटर के अप्रोक्स भारत अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो ये आपका पूछा गया था कि सबसे कम सीमा किस देश के साथ में साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। अगर हम तुगलक वंश की बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे, तो तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसने 1320 से लेकर के 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया हुआ था। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना, सिंचाई के नहर का प्रथम निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पर राइट आंसर था, जिसने 1412 तक राज के इस वंश के 3 युग शासक हुए थे। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया था कि यहाँ पर तुगलक वंश का संस्थापक आपका कौन है। तो तुगलक वंश की स्थापना आपकी गयासुद्दीन तुगलक ने की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आईपीएल 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था। तो 2020 इंडियन प्रीमियर लीग 10 नवंबर 2020 को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुबई में आपका मुंबई इंडियंस में आपका किया गया था। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था। तो यहाँ पर आपका 2020 का जो आईपीएल है वो दुबई में खेला गया था। आपको दुबई दिया होगा या फिर आपको संयुक्त अरब अमीरात दिया होगा, क्योंकि उस वर्ष यहाँ पर भारत देश में आपका कोरोना चल रहा था। तो कोरोना पीरियड के कारण आपका वहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संविधान की नवीं अनुसूची में क्या था। तो नवीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिसमें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। नवीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त होता है, अतः इन्हें अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। तो नवीं अनुसूची से आपका संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो असम के केंद्र में स्थित है आपका, स्थित है यानी उत्तर पूर्वी राज्य भारत के जो हैं असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क आपका स्थित है। और यह दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में एक सींग वाले गैंडों के साथ यहाँ पर आपके और भी जानवर पाए जाते हैं, लेकिन आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स के जरिए ही मिल पाते हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन उन्हें अलग से बता दिए ना याद रहे हो अच्छे से। तो अगर आपका आज एग्जाम था तो आपको भी कमेंट में बताना है, साथ ही ये बताना है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें ना भी सही हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेघालय का वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो आपका बनवारी लाल पुरोहित राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक आपका राज्यपाल से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रबंध किया गया है, यानी समानता यानी समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से संबंधित था। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। साथ ही आपके अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका मछली का पर्यायवाची पूछ लिया गया था, साथ में आपका स्त्री का विलोम शब्द पूछा गया था, साथ ही आपका गंगा का भी यहाँ पर पर्यायवाची पूछ लिया गया था। इसके साथ साथ कुछ मुहावरे में आपका एक मुहावरा था कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इस तरह का कोई एक मुहावरा हिंदी में आपका पूछा गया था। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आए थे। मैथ का ओवरऑल आपका लेवल वही था, एवरेज के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, तो एवरेज आपको अच्छे से देखना है। साथ ही आपको मेन सुरेशन के फॉर्मूले सारे याद कर लेना है, क्योंकि मेन सुरेशन के फॉर्मूले से आपका हो जाना है। और साथ ही आपको रीजनिंग का वही लेवल रहा है, मॉडरेट ही रहा है, तो रीजनिंग आप जैसे पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग को वैसे ही मैनेज करते रहें। बाकी आपको अभी तक अगर आपने इतने एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाएगा। बाकी मिलेगा नेक्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।